नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज सीएम निवास पर अहम बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां आज सीएम निवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें, आरक्षण दिलाने के लिए रणनीति भी बैठक में बनेगी। आज सीएम निवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक बताई जा रही है। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है और सभी को मौजूद रहने के बैठक में निर्देश भी दिए हैं। मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमितांशी, आज सीएम निवास पर ये बड़ी बैठक होने वाली है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता जा रहा है, शिवराज कैबिनेट जो है, शिवराज सरकार जो है, वो भी अब चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी बीच आज जो कैबिनेट है उसकी एक अनौपचारिक बैठक सीएम जो निवास है उस पर होने वाली है, जिसमें सभी बड़े मंत्रियों कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि मंत्रियों को खास निर्देश दिए गए हैं बैठक में ज़रूरी तौर पर शामिल होने के। देखिए, ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जैसे ही कुछ ही समय में हमने देखा कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग भी तैयारियां पूरी कर चुका है। किसी भी समय जो है वो चुनावी तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले कह चुका है कि जून में चुनाव हो सकते हैं। तो आरक्षण को लेकर जो बीजेपी ने 27% आरक्षण है उसको लेकर जो हाल ही में ऐलान किया था, तो किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, इसको लेकर आज बैठक में खास चर्चा हो सकती है मंत्रियों से। साथ ही कुछ ही समय पहले अभी हमने देखा था कि सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करके आए थे सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ जाकर, और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। तो जो भी उनकी बातचीत वहां पर हुई है, क्योंकि मॉडिफिकेशन पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार वो दायर कर चुकी है, तो किन बिंदु, और 17 मई को इस पर फैसला सुनाया जाना है, तो किन बिंदुओं पर आगे और जो सरकार है वो चलेगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर तो हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला है। और मंत्रियों से भी खास राय ली जाएगी कि अगर मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की गई है तो किस तरीके से उस पर फैसला आ सकता है, मंत्रियों की राय ली जाएगी। इसलिए मंत्रियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो आएँ और अपने सुझाव दें। और अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को लेकर भी मंत्रियों से आज खास सुझाव मांगे जाएंगे। जो बातचीत है, डिस्कशन है, वो किया जाएगा कि किस तरीके से आरक्षण दिया जाए और आरक्षण किस स्तर पर दिया जाए। देखिए, हमने लगातार देखा है कि नगरीय निकाय में तो कांग्रेस भी कर चुकी है ऐलान 27% आरक्षण का, लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद लगातार जो है सियासत बनी हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने संवैधानिक रूप से चुनाव करवाने का अधिकार छीन लिया है। वहीं बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आरक्षण के साथ चुनाव हो। तो कांग्रेस भी बिगुल बजाकर जो है मैदान में उतर चुकी है 27% आरक्षण के। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब टक्कर देती हुई नजर आएगी, और इसी को लेकर आज एक खास और बड़ी बैठक बीजेपी जो है वो करने जा रही है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। सीएम हाउस में ये बैठक होने वाली है और इससे कई चीजें निकलकर देखिए सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो पास ही है, कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो व्यापक स्तर पर किस तरीके की तैयारी बीजेपी करेगी, किस तरीके से आरक्षण देंगी, टिकट वितरण कैसे किया जाएगा, महिलाओं को कैसे किया जाएगा, आरक्षण को कैसे मद्देनजर करते हुए टिकट वितरण किया जाएगा, इन्हीं जो खास मुद्दों पर देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर तो इस बैठक में चर्चा होगी और रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। क्या कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा बैठक में की जा सकती है? क्या मंत्रियों को किसी तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या किसी तरह का बड़ा फैसला लिया जा सकता है बैठक में? अलीशा, जाहिर सी बात है, बीजेपी की कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हो रही है तो ज़रूरी दिशा निर्देश मंत्रियों को ज़रूर दिए जाने हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तैयारी में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि मॉडिफिकेशन पिटीशन का जो फैसला है उसको अभी आने में समय है, कम से कम एक, हम कह सकते हैं 4 से 5 दिनों का समय है। लेकिन 4 से 5 दिनों में ही बीजेपी व्यापक स्तर पर तैयारियाँ करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। हम कह सकते हैं जब तक पिटीशन पर फैसला आएगा, मंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश ज़रूर दिए जाएंगे कि किस तरीके से आरक्षण को आगे लेकर
लेकर जाना है और किस तरीके से आरक्षण के जरिए टिकट वितरण किए जाएंगे। और सबसे खास बात, जो मंत्री हैं पूरी कैबिनेट से सुझाव मांगे जाएंगे कि कैसे आरक्षण को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि मंत्रियों की राय इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई वर्गों से मंत्री जो है शिवराज कैबिनेट में शामिल हैं, तो उनकी राय लेना भी ज़रूरी है। हालांकि सरकार वहां जाकर, जो सॉलिसिटर हैं उनसे वहां जाकर डिस्कशन करके आई थी, बातचीत करके आई थी, तो उस बातचीत को मद्देनजर रखते हुए आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में, और उसी को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार काफ़ी सजग पहले भी नजर आई थी जब दिसंबर में हुआ था, और उनका यही कहना है लगातार कि आरक्षण के बिना वो चुनाव करवाना सही नहीं समझते। तो इसी की जो हम कह सकते हैं यही एक मुख्य बिंदु हो सकता है आज बैठक में। और एक और खास ये जो चीज़ हो सकती है कि कांग्रेस को किस तरीके से पछाड़ना है इन चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ने भी सेम हम कह सकते हैं आरक्षण का ऐलान किया है। तो मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि कांग्रेस से किस तरीके से आगे निकलना है, और व्यापक स्तर पर आज रणनीति बनाई जा सकती है बैठक में कि मंत्री किस तरीके से कांग्रेस को पछाड़ने में, सरकार को बने रहने में आज मदद कर सकते हैं। और पूरी रणनीति और पूरी चर्चा आज मंत्रियों से की जाएगी। जी बिल्कुल, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है और सभी मंत्रियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मितांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक है। आज पूर्व महापौर और प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। बैठक में तैयार होगी चुनाव की रणनीति। सीएम शिवराज सिंह चौहान जरूरी दिशा निर्देश देंगे। पंचायत और निकाय को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज अहम बैठक है। सीएम शिवराज जरूरी दिशा निर्देश देंगे। पंचायत और निकाय को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अहम बैठक बुलाई है। सीएम आज पूर्व महापौर और प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी अमितांशी लगातार हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। अमितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक बुलाई है, कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी? अलीशा, 11 बजे से ये जो बैठक है ये शुरू होने वाली है, और आज सीएम जो है वो बड़ी बैठकें करने वाले हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि आज कैबिनेट के मिनिस्टर से शाम को अनौपचारिक बैठक है, तो उसके पहले आज जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी चुनाव पिछली बार जीते थे, और पूर्व महापौर और पंचायत के जनप्रतिनिधियों से आज सीएम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने देखा है कि बहुत बड़े लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो पूर्व महापौर और जनप्रतिनिधि इस जो बैठक में शामिल होने वाले हैं। वर्चुअली ये बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। तो बैठक में खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे सीएम के द्वारा कि किस तरीके से जनता का दिल फिलहाल जो अभी पूर्व महापौर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जीतना है। देखिए, तैयारियों में तो बीजेपी कहीं ना कहीं जुट गई है। आरक्षण की भी हम अगर बात करें तो आरक्षण भी बीजेपी देने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जनता जो हम कह सकते हैं आखिर में डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा और कौन इस चुनाव में हारेगा। तो जनता को किस तरीके से बनाकर रखना है, जननीतियों के लिए किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों को आज सीएम शिवराज खुद आवश्यक दिशा निर्देश देने वाले हैं, क्योंकि तैयारियों में जुट चुकी है सरकार, हम एक तरीके से कह सकते हैं। फिलहाल जो पंचायत चुनाव होते हैं और जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं वो एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं बड़े आने वाले चुनाव में। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि देखिए नगरीय निकाय चुनाव में बहुत सारे पार्षद इलेक्ट होते हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्तर पर, जो हम कह सकते हैं बोर्ड के स्तर पर इलेक्शंस होते हैं। तो लोगों के मन का हाल जानने का मौका नगरीय निकाय चुनाव के तहत मिलता है सरकार को, कि लोगों के मन में सरकार को लेकर किस तरीके की धारणा चल रही है, लोग किस तरीके के आगे आ रहे हैं और वोटिंग करेंगे। तो पंचायत की भी अगर हम बात करें, पंचायत चुनाव में जो ये छोटे चुनाव होते हैं, लोगों के मन की धारणा सरकार को जानने के लिए मिलती है। इसलिए सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, हमने देखा है, सरकार या फिर अन्य पार्टियां जो है। तो देखिए पूरी तैयारी आज की जा चुकी है, और इसी को लेकर पूर्व महापौर और जनप्रतिनिधि आज वर्चुअली बैठक में जुड़ने वाले हैं। इसको लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है, और खास सीएम शिवराज ही दिशा निर्देश देंगे कि जनता के मन को भाने का ये ऐसा मौका है जो फिलहाल तो काम आएगा ही अगर बीजेपी जीती तो, लेकिन आने वाले 23 के चुनाव के मद्देनजर भी एक ये बड़ा मौका है सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने का। तो ये एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें जनप्रतिनिधियों को खास निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से उनको मैदानी स्तर पर उतरना है और अभी से तैयारियां करनी है आगे वाले चुनाव को लेकर। तो काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है।
मितांशी, ओबीसी आरक्षण को लेकर हमने खूब सियासत देखी है, खूब सियासी उठापटक देखी है, वार पलटवार की, आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अब तक? देखिए, हम देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और बीजेपी भी खास तैयारी कर रही है। देखिए, आरक्षण की जो तो ऐलान है वो तो बीजेपी कर ही चुकी है, लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, जैसा कि हमने देखा कि जिस दिन आरक्षण का उन्होंने ऐलान किया था उस दिन भी बड़ी बैठकें हुई थी। कल भी वीडी शर्मा और सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठकें की थी जो चुनाव को लेकर है, और आज भी एक बड़ी बैठक। देखिए, सीएम शिवराज खुद आज दिशा निर्देश देने जा रहे हैं पूर्व महापौर और जनप्रतिनिधियों को कि किस तरीके से जनता का दिल जीतना है। तो बीजेपी अब खास तैयारियों में नजर आ रही है क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल पास है। अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो अब देखिए, बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है कि संगठन को मजबूत करते हुए मैदानी स्तर पर मजबूत वो खुद को करती है, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो खुद को हम कह सकते हैं जमीनी तौर पर मजबूत करने के लिए बीजेपी बड़ी रणनीतियां यहाँ पर अपनाएगी। और आज इसी को लेकर सीएम शिवराज जो है वो बड़े निर्देश देने वाले हैं। जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना और उनकी समस्याओं का हल निकालना। और जो भी सरकार फिलहाल हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम कह सकते हैं लोगों के लिए चला रही है, इसको ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी आगे आने वाले चुनाव के लिए बिगुल बजाएगी। और इसी को लेकर खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि सरकार की उपलब्धियां गिनाना सबसे बड़ा काम होगा जनप्रतिनिधि और पूर्व महापौर का। तो इसी को लेकर आज खास बैठक होने वाली है, खास रणनीति तैयार की जाएगी और जमीनी स्तर पर हम कह सकते हैं बीजेपी खुद को मजबूत करती हुई नजर आएगी इस बैठक के बाद, क्योंकि सीएम जो है वो बड़े निर्देश आज देने वाले हैं और कई और भी बड़े नेता मंत्री इसमें उनके साथ शामिल होंगे क्योंकि जरूरी ये बैठक है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इससे सामने आता है, क्योंकि सीएम शिवराज भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। वो वहां से मुलाकात भी करके आए हैं, इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 17 मई को आने वाले दिनों में फैसला होगा। तो खास हम देख सकते हैं खास रणनीति निकलकर सामने आएगी और ये निकलकर सामने आएगा कि किस रूपरेखा में बीजेपी अब आगे बढ़ेगी चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी हर एक चुनाव के लिए अब तैयारी शुरू कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी तमाम जानकारी देने के लिए।